Assalamu alaikum. For now, you guys are muted. I will let you unmute when you guys want to talk or ask a question. For now, I will wait for other people to join. But can you guys tell me in the chat if I am audible or not? Okay, great. Thanks. Yeah, let's just wait for other people to join. बाय द वे मेरा कोई ख़ास इस तरह माइंड नहीं था क्लासेस इस तरह काफ़ी लोगों की लेने का, लेकिन लोगों ने बोला तो कर दिया। आई वाज टेकिंग क्लासेस फॉर ओनली अ फ्यू पीपल। वो पर्सनल फ्रेंड्स और फैमिली थे जिनकी क्लासेस ले रहा था। तो आज वैसी बात हुई तो सारों ने बोला क्लासेस लेनी है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट स्टार्ट दीज। आई होप इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एंड आई डोंट थिंक इट विल बी अ लॉन्ग कोर्स और लॉन्ग क्लासेस। कुछ क्लासेस में ही आपको बेसिक्स तो सारी पता लग जाएंगी, आगे एडवांस का देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं। यस एग्जैक्टली, इट्स अ गुड स्टेप टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है ना। तो आई एम आई एम थर्स्टी फॉर एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। अच्छा, आई विल स्टार्ट टू शेयर माय स्क्रीन एंड okay, I am sharing my screen. If you guys can see my screen, please let me know, and if you cannot, also let me know in the chat. ये कोर्स सारा उर्दू में होगा, वैसे ही आदत है थोड़ी सी इंग्लिश बोलने की मीटिंग में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कोर्स सारा उर्दू में होगा। हाँ जी, वैसे बाय द वे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द क्लासेस। मेरी तैयारी नहीं थी। ये तो जल्दी जल्दी में सारा मैंने किया है अभी बाहर से आके, क्योंकि आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया। ये तो अभी सारे लोगों ने मेरे से पता किया तो क्लास ले ली मैंने। अच्छा, लेट मी सी इन द चैट इफ यू गाइस, यस स्क्रीन इज विजिबल, ओके थैंक यू। ओके, दिस कोर्स इज अबाउट वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें हम डिज़ाइन भी और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें सीखेंगे। डिज़ाइन के भी एस्पेक्ट्स मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट, कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी नहीं करनी। कलर्स पैलेट्स, किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं, किस तरह पैडिंग मार्जिन देना है, एवरीथिंग। बिकॉज आई विल टेल यू गाइज अबाउट नेक्स्ट के मेरा ना 3.5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो आई नो थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन टू। एंड अबाउट मी, मैं एक वेब डेवलपर हूँ, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, BScs किया मैंने। और उसके बाद 3.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे फाइवर पर वेब डेवलपमेंट करते हुए। और वेब डेवलपमेंट सीखी मैंने उससे भी पहले किया है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स कुछ किए थे। और फाइवर पर 350+ वेबसाइट्स मैंने बनाई हैं। और उसके बाद एजेंसी बनाई है मैंने, लेट मी शो यू गाइस। क्वांटम सॉफ्टवर्क्स, यस। एजेंसी जस्ट स्टार्ट की है अभी, इसकी वेबसाइट वगैरह का काम भी रहता है। तो ये
हमारी एजेंसी है क्वांटम सॉफ्टवर्क्स के नाम से। आई डू वेब डेवलपमेंट। आई हैव a person for marketing outreach, video editing, UI UX design. We also do SEO expert. SEO एक्सपर्ट में ना हम SEO के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। इसमें कीवर्ड्स भी है, कीवर्ड्स फाइंड भी करना और कीवर्ड्स रखना भी, और बैक लिंकिंग एंड मैनी मोर। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर नाउ। Let me see how many people have joined. 7 participants. Great. Thank you. Okay. मैंने काफ़ी लोगों को अपना लिंक भी सेंड किया फाइवर का, जस्ट टू शो दैट आई एम अ प्रोफेशनल। इसमें देखें ना, ये 224 जो है रेटिंग है। आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स रेटिंग नहीं देते, ना ही रिव्यू देते हैं, तो वो यहाँ पे शो नहीं है। दिस इज़ जस्ट द क्लाइंट्स हु गिव मी रिव्यूज़। 224, okay. Most of them, almost all of them were 5 stars. You can see the reviews, and you can see the website portfolios here. You see, even I just delivered an order today. उसको वेबसाइट चाहिए थी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, तो वो भी डिलीवर की है। Okay, for now, let me see if I can open. Can you guys unmute someone, please, so I can see if you guys can unmute or not? Yes. यस, थैंक यू। अच्छा, मौज, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग। और मुझे बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक। बाकी Q&A एंड पे भी कर लेंगे। नहीं सर, कैन यू कैरी ऑन? ओके, थैंक यू। अच्छा, we also do UI UX design. For now I won't have this course, but afterwards एडवांस में ये भी रख लेंगे। ये देखें ना, ये UI UX किया पहले इस वेबसाइट का, और फिर इसको मैंने डेवलप किया वर्डप्रेस में। You can see all this is UI UX. And let me, किताब तो है ये, you see, ये वेबसाइट हमने डेवलप की बिल्कुल UI UX के तरह ही, जिस तरह का UI UX बनाया था उसी तरह डेवलप किया। अच्छा, कीप इन माइंड, वेब डेवलपमेंट जैसी भी आप करेंगे ना, उसमें आपको रिवीजन आएंगी। ये नहीं होता कि क्लाइंट पहली बार ही काम पसंद आ जाए उसे और वो लाइक करे और के यू हैव डन गुड और वो पैसे दे दे। ऑलवेज देयर विल बी रिविजन्स, तो उससे घबराना नहीं है। रिविजन्स आर गुड। आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपको समझ आती है कि मैंने यहाँ से क्या गलत किया, तो अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड रिविजन्स। अच्छा, नेक्स्ट, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। या अबाउट एजेंसी क्वांटम सॉफ्टवर्क्स, ठीक है। हमारी सर्विसेज आपको दिखा दी हैं, वेब भी है, एसईओ भी है, वीडियो भी है, और यूआई यूएक्स, ये सारी एक सर्विसेज। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई वेब डेवलपमेंट। के वेब डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए। वेलकम असद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, व्हाई वेब डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। अच्छा, डिजिटल डोमिनेंस, के आपकी डिजिटल एक प्रेजेंस होनी चाहिए, इसलिए वेब डेवलपमेंट ज़रूरी है। आजकल डिजिटल एज है, जिसकी वजह से कोई भी आपका बिजनेस है या आपका पर्सनल ब्रांड है, उसके लिए वेबसाइट ज़रूरी होती है। क्यों, आपके लिंक्डइन अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारे जो है ना, ये किसी भी टाइम आपके बैन हो सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट है वो आपकी हमेशा, जब तक आपकी होस्टिंग है और डोमेन है, तब तक रहेगी।
यू सी, प्रेजेंस प्रेजेंस इन्हेंस करने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट, वर्सटिलिटी ऑफ स्किल्स, स्किल, आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाती है, आपको कहीं भी फ़ायदा देगी। देखा है? और इसमें मल्टीपल स्किल्स हैं, कोडिंग, डिज़ाइन, कोडिंग भी है, लेकिन वी विल, अच्छा सॉरी, वॉइस कट के आ रही है, कैन यू ऑल ऑफ यू क्लैरिफाई कि आपको भी कट के आ रही है या सही आ रही है? ठीक आ मेरा, रही है। नहीं सॉरी, सर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, मे बी उन्होंने नया नया ज्वाइन ठीक आ किया रही था है सर। शायद इसलिए। सही है, थैंक यू। अच्छा, दैट्स ग्रेट, बिकॉज जब कट के आ रही हो तो फिर मज़ा नहीं आता। वेब डेवलपमेंट, ओके, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए ना, कि जिसको वेब डेवलपमेंट आती है ना, मैंने जिनको भी सिखाया है उन्होंने बड़ी बड़ी क्रिएटिव वेबसाइट्स बना के मुझे दिखाई है। जब मैं उनको कहता हूँ ना कि आप ये होमवर्क करें, तो वो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें लेके आते हैं। तो इट्स आल्सो क्रिएटिव, endless possibilities of creating unique and interactive online experiences, अगेन वही थिंग। ओके, पहले हमने देखा कि वाई वेब डेवलपमेंट, कि वेब डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि वर्ड प्रेस क्यों ज़रूरी है। वेब डेवलपमेंट तो हो गई, लेकिन हमने वर्ड प्रेस क्यों चूज़ किया। यूज़र फ्रेंडली CMS, अगर आपका किसी का वेब से थोड़ा थोड़ा बहुत भी लेना देना है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि वेब डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सबसे पहले आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। फिर जावास्क्रिप्ट में आगे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज होता है कि उनके ना सब लैंग्वेजेस, तो उनमें से भी एक पूरा स्टैक लर्न करना पड़ता है। लाइक मर्ज स्टैक है, मीन स्टैक है, उसमें एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सारी आ जाती हैं, मोंगो। तो ये सारी सीखनी पड़ती हैं, तब आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस में आपको कुछ भी सीखना नहीं पड़ता। इवन कोडिंग भी आपको नहीं आती, आप तब भी वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन कोडिंग बेहतर होती है आपकी वेबसाइट में कस्टमाइजेशन लाने के लिए। तो फॉर नाउ वी विल डू इट विदाउट कोडिंग, बाद में बाकी चीज़ें साथ साथ देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं वर्डप्रेस डाउनलोड का बताता हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आज शायद कोर्स का इंट्रोडक्शन ही हो, क्योंकि वो जो है ना, वर्डप्रेस डाउनलोड और सेटअप करना, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आज इंट्रोडक्शन होगा। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी इसमें क्या है वर्डप्रेस में, कि वर्डप्रेस में आप सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हैं, और उसको जितना एडवांस लेके जाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। ये देखें, इनमें ना आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट सिंपल हैं जो मैंने बनाई हैं, और कुछ एडवांस्ड हैं। ये देखें, इसमें फिर जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये देखें, बीच में ई कॉमर्स स्टोर भी है, बीच में वेडिंग एंड फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, एनीथिंग, यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन वर्डप्रेस। फिर डिपेंड करता है आप वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो तो नहीं कर सकते। लोकल मार्केट पे नहीं, मैं नहीं करता लोकल मार्केट पे काम। मैंने ट्राई किया है कई दफ़ा लोकल मार्केट पे, पर नो, बहुत मुश्किल काम है। वो लोग बिला वजह रिवीजन कहते हैं, और उनको काम ही नहीं पसंद आता, और फिर अक्सर काम उनकी पसंद का करके फिर पैसे नहीं देते। हाँ बिल्कुल, देखा, वही बात हुई ना, वो पैसे नहीं देते हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तानी स्पेसिफिकली, और इंडियन भी। मैं तो पाकिस्तानी तो आज तक काम किया नहीं। इंडियन जो भी मेरे पास फाइवर पे या अपवर्क पे आए हैं, उन्होंने किसी ने भी मुझे सही तरह कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा, नाउ बैक टू इट, वेदर यू बिल्डिंग, ओके। देखिए ना, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकती हैं। टेक्निकल लिमिटेशंस के, यार आपको कोडिंग नहीं आती, या आप कंप्यूटर गीक हैं या नहीं है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इजीली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट, देखिए बहुत सारे इस तरह के मसले होते हैं जो बंदे को फेस करने पड़ते हैं, और उसका कोई हल नहीं होता। लेकिन वर्डप्रेस की कम्युनिटी है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर मसले का हल मिलेगा। ठीक, ओके।
अब आते हैं कोर्स आउटलाइन पे कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी। इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, इसमें क्या है कि वर्डप्रेस, व्हाट इज़ वर्डप्रेस जो आज बात हो रही है। और उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट होता है सीएमएस के पेज किस तरह बनाना है, थीम, प्लगइन, ये सारी चीज़ें कंटेंट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। पेज डेवलपमेंट, इसमें पेज जो है ना फ्रॉम स्क्रैच किस तरह बनाने हैं, और अगर आपके पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है तो उसको एडिट किस तरह करना है, ये दोनों चीज़ें पेज डेवलपमेंट में आ जाती हैं। देखिए कस्टमाइजिंग थीम्स, वही बात आ गई प्लगइन्स एंड थीम्स कि आपको बताना है कौन कौन से प्लगइन्स ज़रूरी हैं, कौन कौन से थीम्स। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की, और हर क्लाइंट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट प्लगइन्स होती हैं और उसी तरह का कोई थीम ज़रूरी होता है। But mostly we will use Astra theme because it's lightweight and easier. Yes, it is introductory class because there are a lot of things that we cannot do today because of lack of time. Optimization, yes. देखिए कि इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन का बताएंगे कि पहले तो वेबसाइट सिक्योर किस तरह करनी है, एसएसएल, और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके H1 H2 H3 टैग्स, उसके बाद इमेज के ऑल्ट टैग्स, और उसके बाद आपकी पेज लोड स्पीड, उसमें मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस इज इन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोजेक्ट वर्क एंड कोलैबोरेशन, हम इसमें इसमें ना आपके वीकली या मंथली जिस तरह मुझे प्रोजेक्ट्स मिले ना, उस हिसाब से आपको मैं प्रोजेक्ट्स दूंगा। एक कंपटीशन सा रख लेंगे कि जो अच्छा प्रोजेक्ट करेगा ना, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैं अपने लिए यूज़ करूंगा क्लाइंट के लिए, और फिर जो नंबर वन होगा उसको इनाम भी मिला जाएगा। ठीक है, तो इट्स लाइक आप मेरे लिए काम करोगे उस प्रोजेक्ट पे, और वो मैं काम यूज़ करूंगा और आपको बीच में से परसेंटेज दूंगा। यू कैन लुक एट इट एट दैट वे। ठीक है, इससे आपकी लर्निंग भी होगी और मेरा भी फ़ायदा होगा और कम्युनिटी बनती रहेगी। आई डोंट प्रॉमिस दिस थिंग बट होपफुली आई विल डू दिस। हाँ, हेल्दी कंपटीशन है। यू हैव नथिंग टू लूज, आई हैव नथिंग टू लूज। ओके, दिस इज माय फोन नंबर एंड दिस इज क्वांटम सॉफ्टवेयर company website. For now, FYI, the company website is not finished. हमारी वेबसाइट अभी काम जारी है, ये तो जस्ट टेम्पलेट डाला है। अच्छा, आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु केम इन लेट, तो प्लीज़ बताइएगा जिसके जो क्वेश्चन है अभी के लिए। बाकी इसको देखते हैं सेशन को। उम्मीद है आज वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पर भी जाते हैं। तो यू गाइज कैन अनम्यूट or in chat ask any questions. By the way, thank you all for joining. अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, walaikum salam. सर अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है तो कोई क्वेश्चन तो है नहीं, आगे हाँ, चलें। हाँ, जनरली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, या उनके लिए है जो लोग लेट आए हैं उनके लिए भी है कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है। मैं ये स्लाइड सेंड भी कर देता हूँ ग्रुप में। Someone asked, let me in. I don't know if they have joined or not. ये सर मैं ही था। Okay, thank you. फिर मैं बाद में बल्कि ये सेंड कर दूंगा। कोर्स ड्यूरेशन, हाँ मैंने ये पहले बात बताई है कि कोर्स ड्यूरेशन अभी स्पेसिफिक नहीं है कि कितना होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जितने स्टूडेंट्स को भी बताया बेसिक्स में इतना टाइम नहीं लगता, और बेसिक्स हो जाए ना उसके बाद अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस्ड आप टाइम के साथ करते रहते हैं। सो
FYI, वर्डप्रेस इज़ नॉट हार्ड, बहुत इजी थिंग है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और नाउ आप लोगों में से किसी ने वो वर्डप्रेस वाली जो मैंने वीडियो सेंड की थी वो बनाया है? रुक जाओ। आपको मैंने बोला था यशवंत कि सर। हाँ, मैंने ग्रुप में एक वीडियो सेंड की थी। जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। यस, व्हाई चूज वेब डेवलपमेंट एग्जैक्टली, वी हैव गॉन थ्रू इट। एक मिनट, इधर हमने इसको कवर किया था। ये देखें, व्हाई चूज वेब डेवलपमेंट। इसमें हमने कुछ चीज़ें कही थी कि आजकल डिजिटल दौर है, और इसमें आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका स्टोर है, या आपका पर्सनल ब्रांड है। लिंक्डइन यूज़ करते हैं आप सारे, आपको पता ही होगा पर्सनल ब्रांड का। तो इन सब के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि पर्सनल ब्रांड अगर आपका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, एनीथिंग इधर है, और वो आपका बैन कर देती हैं अकाउंट, तो वो अनबैन करवाना बड़ा मुश्किल होता है, या नामुमकिन होता है, परमानेंटली भी कर देती हैं। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है, तो जब तक आपके पास होस्टिंग और डोमेन है, तब तक वो आपके पास ही रहेगी वेबसाइट। ओके, दैट्स वाई वेब डेवलपमेंट। फिर ये स्किल्स भी है इसमें बहुत ज़्यादा, जो आपको कहीं भी फ़ायदा दे देंगी। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और क्रिएटिविटी, हाँ, ये हमें ही। अच्छा, जस्ट 1 मिनट प्लीज़। मैंने वीडियो में लिखा था कि जैम्प डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों में से किसी ने जैम्प डाउनलोड किया तो बताइएगा। नहीं तो ये मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, इधर से जैम्प डाउनलोड करना है। अभी अभी डाउनलोड कर लें या जब भी डाउनलोड करें, ये आपकी मर्ज़ी है। कल ज़रूरत होगा जैम्प। जैम्प यहाँ से डाउनलोड करना है, और wordpress.org, वर्डप्रेस यहाँ से। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल करेंगे। लोकली इंस्टॉल करने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत है। कौन सा वाला? ये मैं सेंड कर रहा हूँ। जैम्प सर्वर। ओके, इसकी वीडियो भी मैंने ऊपर सेंड की थी, वो भी मैं 1 मिनट दोबारा सेंड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया है, उनको पिछले मैसेज नहीं नज़र। 40 डेज के बाद ट्रायल पीरियड किस चीज़ का? सॉरी, प्लीज़ बताइएगा मानो। वर्डप्रेस? नहीं, ये दिस इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कोई लिमिट नहीं होती। वर्डप्रेस.org, मैं फिर बता रहा हूँ, वर्डप्रेस.org, वर्डप्रेस.com नहीं। क्या आपने वर्डप्रेस.com तो नहीं इंस्टॉल की? उसमें तो नहीं आपने होस्टिंग ली? हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने बताया टोटली फ्री है। वो आपने वर्डप्रेस.com पे जाके अकाउंट बनाया होगा। वर्डप्रेस.com की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ होस्टिंग वेबसाइट, नॉट अ सॉफ्टवेयर। हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। जो आपने डाउनलोड किया वो है वर्डप्रेस.com, वो होस्टिंग कंपनी। मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा डेवलपमेंट, क्योंकि
काफ़ी लोग हैं जो जो पूछेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये वो, तो इसलिए मैं पहले इंस्टॉल करवाऊंगा फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करवाऊंगा। वरना मेरे पास तो काफ़ी होस्टिंग पड़ी हुई है, मैं आज भी स्टार्ट करवा सकता हूँ। मैं तो इसको भी आपके सामने डैशबोर्ड पे जाके, वैसे आपको डैशबोर्ड आज दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड किस तरह का होता है वर्डप्रेस का। ये होता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इसमें ये यहाँ पे लेफ्ट मेन्यू में सारी चीज़ें होती हैं। ये सॉरी, ये इस टाइम इंग्लिश में नहीं है, इसको मैं इंग्लिश में कर लूँ, ये ना हो के आप लोग। 1 मिनट, कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो इंग्लिश में। अच्छा, वैसे आपने देखा होगा कोर्स आउटलाइन में अभी तक मैंने क्लाइंट हंटिंग या फाइवर या अपवर्क, इनका अकाउंट क्रिएशन, काम लेना, ये कुछ नहीं मैंने डाला। लेकिन अ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ें भी आपको सिखा दूंगा, हाउ टू गेट क्लाइंट्स। बल्कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आउटलाइन में अभी और ऐड हो सकती हैं, उनमें कंटेंट क्रिएशन। अब मैं सारा कंटेंट खुद लिखता हूँ लेकिन चैट जीपीटी यूज़ करके। अब हर बंदे को ये नहीं पता कि किस तरह चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो सारा कुछ मैं बताऊंगा कि किस तरह, हाउ यू कैन लेवरेज चैट जीपीटी और एनी एआई टूल। हाँ सॉरी, व्हाट शुड बी डन प्लीज बताइएगा। हाँ, फॉर नाउ, फॉर इमेजेस एंड वीडियोस एवरीथिंग आई यूज़ कैनवा। मैं कैनवा से अपनी वेबसाइट की वीडियो क्रिएट करता हूँ और इमेजेस डाउनलोड करता हूँ। आप देख रहे होंगे, 1 मिनट, इधर मैंने। हाँ जी, क्लाइंट हंटिंग वो बाद में देखते हैं इंशाल्लाह वो चीज़। बाकी मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम नेहाज ग्रुप, तो नेहा जी ज़्यादा बेहतर बताती है क्लाइंट हंटिंग का। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो मच ऑफ द थिंग्स दैट शी डज। सो बट आई डू फाइवर एंड अपवर्क, सो आई कैन टीच यू दैट, बट नॉट कोल्ड ईमेलिंग और क्लाइंट हंटिंग। गूगल माई बिजनेस वगैरह सिखा दूंगा। अच्छा, मैं आपको ना वीडियोस दिखाता हूँ, सॉरी, ये वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, ये भी मैंने डेवलप की है। इट्स अबाउट कार मैकेनिक इन जर्मनी, ये देखे ना। अब ये जर्मन वेबसाइट है, जर्मन में सारा कंटेंट है, लेकिन ये भी मैंने डेवलप किया है, इसका कंटेंट भी मोस्टली मैंने लिखा है विद द यूज ऑफ चैट जीपीटी एंड गूगल ट्रांसलेटर। ये देखें, ये सारी जर्मन में है। फिर बाद में क्लाइंट ने भी थोड़ी सी हेल्प की, उसने बताया ये चीज़ नहीं, ये चीज़ इस तरह। ये देखें, इसमें FAQ भी है, फॉर्म भी है, आपको फॉर्म भी सिखाऊंगा, FAQ बनाना सिखाऊंगा, आपको इमेज लगाना, टेक्स्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं, बटन्स और पैडिंग, मार्जिन, एवरीथिंग, कलर स्कीम, आप कलर कैसे देना है, ये सारी डिज़ाइनिंग वाले एस्पेक्ट भी और डेवलपमेंट भी, ये सारे। ये हेडर, इसे टॉप वाले को कहते हैं हेडर, टॉप सेक्शन को हेडर कहते हैं, वो भी सिखाऊंगा। और ये बॉटम वाले को फुटर, फुटर भी सिखाऊंगा। प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पेज कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ भी। तो बेसिक्स आपको जब आ जाएंगी, आप खुद ही सारी चीज़ें कर लेंगे। ये देखें ना, इम्प्रेशन, ये कॉन्टेक्ट अस या इम्प्रिंट जो बटन होता है ना, वो है जर्मन में। ये प्राइवेसी पॉलिसी होती है, मीटिंग विद एंड इन 10 मिनट्स। ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज है जर्मनी में। और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, लाइक 50% ऑफ माई रिसेंट वेबसाइट्स आर इन जर्मन। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैंने जर्मन लैंग्वेज में या फिर जर्मनी के क्लाइंट्स के लिए बनाई हैं। हाँ, पिक्चर डाउनलोड करता हूँ कैनवा पे। मैं आपको बताता हूँ आपके साथ क्या इशू होया होगा। आपका प्रो वर्जन नहीं होगा, मेरा ना, मैंने असल में
वो किसी की क्लास से ऐड करवा के एजुकेशन वाला। एक मिनट मैं ये ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, या इसमें कोई और इमेज डाल देते हैं। जस्ट 1 मिनट, इंटरनेट स्लो है मेरा। मैं फोटोज़ में जाता हूँ और यहाँ पे इवेंट सिक्योरिटी सर्च कर लेते हैं। इनमें से कोई भी इमेज यहाँ से उठा ली मैंने, ये सिक्योरिटी वाली इमेज उठा ली। इसको यहाँ से, सॉरी, शेयर, यहाँ से डाउनलोड। पीएनजी नहीं यूज़ करना, जेपी यूज़ करना है, क्योंकि पीएनजी का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो जेपीजी डाउनलोड कर ली, ये हमारी इमेज डाउनलोड हो रही है। इसी तरह वीडियो, एनीथिंग यू कैन डाउनलोड एनीथिंग ऑन कैनवा। सो कंटेंट क्रिएशन के लिए ये बहुत इजी होता है। ये जो आज वाली सारी स्लाइड है, ये भी मैंने 5 मिनट में बनाई है। हाँ, ये सारी कैनवा पे बनाई है, 5 मिनट ही लगे हैं मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं आपको बताया कि मैं थोड़ी देर पहले ही बाहर से आया हूँ, काम गया हुआ था। तो इट वाज ऑल अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस, व्हाट वर वी गोइंग टू डू? हाँ, तो आपको बताया हेडर फुटर, वी विल टीच यू एवरीथिंग। सोशल आइकॉन्स कैसे डालने हैं, यहाँ पे हेडर पे बटन किस तरह डालना है, फुटर पे बटन किस तरह डालना है, फुटर पे लिंक्स किस तरह डालने हैं, थीम। रुक जाए, मैं आपको डैशबोर्ड का बताता हूँ। ये पोस्ट होती हैं जो ब्लॉग के लिए ज़रूरी होती है। ब्लॉगिंग अगर कोई करता है तो पोस्ट ज़रूरी होती हैं। मीडिया, जहाँ पे फोटोज़ और इमेज डालते हैं, वीडियोस। पेजेस, यहाँ पे पेज होते हैं। पेज का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में जो एक इंटरफेस होता है ना, उसे एक पेज कहते हैं। अब मैं किसी और लिंक पे क्लिक करूंगा, ये मुझे किसी और पेज पे ले जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ पेज। यस। और ये देखें, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कितना मज़े का सीन है, कि बिफोर एंड आफ्टर के लिए ना ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो ये भी आपको सिखाऊंगा। अच्छा, ये होम पेज का, ये होम वाला पेज है। इसी तरह कमेंट्स, इग्नोर इट। ये एलिमेंटोर वी विल यूज एलिमेंटोर फॉर पेज बिल्डर। इट इज़ इजी, इट इज़ कन्वीनियंट एंड बिगिनर फ्रेंडली। टेम्पलेट्स, ठीक है। एलिमेंट्स, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, दिस इज़ यूज्ड फॉर फॉर्म्स। ये आपने होम पेज पे देखा होगा, हमने फॉर्म बनाया हुआ है, तो डब्ल्यूपी फॉर्म्स उसी लिए यूज़ होता है। यस, दिस इज़ फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है, मैं अपना नेम लिखता हूँ, ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, सब्जेक्ट लिखता हूँ टेस्ट, मैसेज टेस्ट। अब ये जो ईमेल दिया होगा उस पे चला जाएगा। दिस इज़ यूज्ड फॉर क्वेरीज। तो ये डब्ल्यूपी फॉर्म से बनता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस में ये होता है कि आपने किस तरह कस्टमाइज करना है, कलर स्कीम क्या रखनी है, मेन्यू किस तरह के ऐड करने हैं, ये सारा। प्लगइन्स, प्लगइन्स का क्या होता है, प्लगइन्स भी मैं आपको फर्दर गाइड करूंगा। पर अभी के लिए बता सकता हूँ कि कोई भी आपकी वेबसाइट है ना, उसमें फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए प्लगइन्स यूज़ होती हैं। प्लगइन्स आर यूज्ड टू इन्हेंस फीचर्स इन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट फर्स्टली ब्लैंक होती है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो उस पर कुछ नहीं होता। तो बाकी जो सारा काम होता है वो प्लगइन्स ऐड करके होता है। फॉर नाउ आई हैव एडेड एलिमेंटोर एंड मेनी अदर प्लगइन्स। you can see Elementor header footer builder, Envato elements, hostinger, maintenance, all of these. okay, यूजर्स, आप यूजर्स ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। टूल्स में और सेटिंग्स में भी वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, कि कौन सी सेटिंग से क्या होता है। फिर आपको एक चीज़ आउटलाइन में मैंने नहीं लिखी जल्दी में, एक मिनट, आउटलाइन किधर गई है? यस, हाँ जी, आउटलाइन में मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, स्टोर क्रिएशन। आप स्टोर किस तरह बनवा सकते हैं वर्डप्रेस में वू कॉमर्स यूज़ करके। यू कैन क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर जिस पे आप कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं। आप उसमें पेमेंट मेथड भी लगा सकते हैं, और उस पे फ्री शिपिंग रखनी है, शिपिंग क्या रखनी है, कॉस्ट क्या है, इमेजेस, गैलरी, पूरा जो है स्टोर वो क्रिएशन भी सिखाऊंगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं।
आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ये आपको फ़ोन नंबर मिल गया है। बाकी प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई एम हियर, सो क्वेश्चन बताइएगा कोई है तो। You can also unmute. Yes, thank you. If you don't want to talk on mic, you can also ask here. तो मेरी कोशिश ये होगी कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। जो भी टाइम आपका इधर होगा वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा। तो मैं इसीलिए ना कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ। फॉर नाउ आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। ये तो समझ ले कि अनएक्सपेक्टेडली हुआ है सारा कुछ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐड कर लेते हैं और लोगों को भी। थैंक यू सर। हाँ, सॉरी यार, आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको पता है बिगिनर्स भी हैं, तो आई नो प्रॉब्लम सर। हैव टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता करके। बट आई थिंक दैट इन 1 or 2 days वी विल स्टार्ट डेवलपिंग। ज़्यादा वेस्ट नहीं करना इंशाल्लाह थ्योरी सर। में या किसी भी चीज़ में। तो बस ये है कि एक बार सारों की वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आज फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं ना वीडियो का लिंक भी आपको शायद सेंड किया है। ये वीडियो देखिएगा, और जो आपसे हो गया काम ठीक है, जो ना हुआ क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, क्लास में भी पूछ लीजिएगा कल। तो कल कोशिश करूँगा मैं इंस्टॉलेशन खुद भी करूँ इधर क्लास में। तो पर आप कोशिश करिएगा पहले ही हो जाए। तो जब सारों की इंस्टॉलेशन हो जाएगी तब इंशाल्लाह सर। डेवलपमेंट में चलेंगे। अगर एक दो स्टूडेंट होते ना सिर्फ, तो मैं अपनी होस्टिंग भी दे देता आपको, सब डोमेन बना के ना होस्टिंग दे देता। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो उन सारों को मैं होस्टिंग बना के नहीं दे सकता। मेरी होस्टिंग होस्टिंगर की है। होस्टिंगर मैं क्यों यूज़ करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। टाइम तो इतना कोई नहीं रह गया, लेकिन होस्टिंगर क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस पे स्पीड बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड। और जो इस प्राइस में है ना वो होस्टिंगर में है, और इसकी प्राइस अच्छी है। और और भी काफ़ी इसमें फ़ायदे हैं। इसका वीकली बैकअप है। मैंने ना कई क्लाइंट्स के साथ ये मसला होता था कि उनकी वेबसाइट या तो वायरस आ जाता था या डिलीट हो जाती थी। आपके पास वीकली बैकअप का ये फ़ायदा है कि आपकी वेबसाइट डिलीट होती है, तो आपके पास जो वीक पहले का सारा प्रोग्रेस है ना वो आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदे की चीज़ है, कस्टमर सपोर्ट है, और भी सारा कुछ। हाँ, इस पैकेज में आपको फ्री डोमेन भी मिलती है। तो आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं इनके साथ अफिलिएट भी नहीं हूँ। ये तो मैं वैसे आपको बात बता दी कि वाई आई एम यूजिंग होस्टिंगर। अच्छा, होस्टिंगर में क्या है, होस्टिंगर में होस्टिंग और डोमेन है, ये भी आपको बताऊंगा फर्दर, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ। टू क्रिएट अ वेबसाइट यू नीड होस्टिंग एंड डोमेन बोथ। होस्टिंग और डोमेन दोनों ज़रूरी हैं। और क्यों ज़रूरी हैं? होस्टिंग आपकी फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, और डोमेन जो है वो आपका नेम होता है, जो यहाँ पे कोई भी एड्रेस सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग humayun.com, ठीक है, ये डोमेन है। और होस्टिंग क्या होती है? आपका इंटरनेट पे जो भी आप चीज़ देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल